हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। तो चलिए आज हम लोग तीसरी वीडियो के बाद अपना चौथे वीडियो की ओर हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। जैसा कि आपको पता होगा कि एक सीरीज़ चल रहा है क्राउन पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा तरह से एनालाइज किया जाता है। यहाँ अभी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो बिना समय गवाए अपने प्रश्नों को देखते हैं और मैं इसके साथ आपको बता दूं कि आज लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा आपका वीडियो है जो बड़ा बनेगा, लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास का वीडियो हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा गवर्नर जनरल और वायसराय बहुत ही बड़ा टॉपिक को कवर करता है, इसलिए इसको यदि आप देखते हैं धैर्यपूर्वक तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए अपने पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हुए मैं एक दो बातें और बोल देता हूँ। ये वीडियो आपको सुबह 8:30 बजे के आसपास उपलब्ध हो जाते होंगे यूट्यूब पे। इस वीडियो का मेरा मोटो यही है कि आप खुद से नोट्स से पढ़ लीजिए, इसके बाद है जो हमारे साथ क्वेश्चन को लगाइए, या तो कमेंट बॉक्स में या तो लाइव चैट में। जो लोग हैं जो उसी समय वीडियो को देखते हैं वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे और बाकी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना उनका सही हुआ। इससे आपको फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। केवल वीडियो देखने से तो थोड़ा कम फ़ायदा होगा, लेकिन इसको आप बनाइएगा यदि तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली लागू की। यहाँ बात सहायक संधि की जा रही है। तो यदि जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उनको बिल्कुल पता होगा, एक ट्रिक आपको वहाँ पे बताया गया था सहायक संधि के बारे में। पहले तो आप इसका आंसर बताइए, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। और आपका जो ट्रिक था वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, HMT, उसके बाद फिर APV। अब इससे क्या मतलब होता है, हैदराबाद का निज़ाम, फिर आपका हो जाएगा मैसूर वाले, तंजौर वाले, अवध वाले, फिर आपका पेशवा और लास्ट में V4 आप लोग बताओगे कमेंट करके क्या था। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। वो जो मैं बताया अभी उसी प्रकार से क्रमबद्ध है जो आपका वो नीति लगा था, इसलिए मैं वो बता दिया। चलिए, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया। यदि शासक हटाने की बात की जाए किसी बहाने को लेकर, तो आप यहाँ पे अवध टिक करोगे, क्योंकि यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो इसका आपका डलहौजी आंसर हो जाएगा, 3 का A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को चंद सेकंड का समय दूंगा और फिर उसके बाद इसका आंसर बता दूंगा, तो आप उतनी देर में ही अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है और आखिरी में मैच करवा लीजिएगा कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। भारत के प्रथम वायसराय की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप है जो इसका जवाब बिल्कुल बता सकते हैं कि ये है जो लॉर्ड कैनिंग है, जो कहीं ना कहीं भारत के प्रथम वायसराय के रूप में चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे एक टर्म है बंगाल के और एक टर्म है भारत के, इस पे आपको ध्यान देना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा है जो सही है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात की जाए तो आपका है जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्टेटमेंट 2 है जो आपका सही है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, केवल 2 है जो यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन बी है जो हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है आपका, ये जो पिछला क्वेश्चन था वो IAS के प्री में पूछा गया है, देखिए 2007 में। चलिए बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो यदि मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग टिक करेंगे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, इसीलिए वो सहायक संधि करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों को विलय का क्रम बताइए। यहाँ पे जिस प्रकार से विलय हुआ है उसका आपको क्रम बताना है, तो आप है जो इसका क्रम बताइए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सतारा वाला हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिर हुआ था आपका संभलपुर वाला, फिर उसके बाद झांसी वाला। तो हम लोग का 3 पहले आना चाहिए, फिर 2 और फिर 1, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। देखिए यहाँ पे क्रियान्वित होने की बात पूछी जा रही है आपको, तो आप इसका आंसर बताओगे कि आखिर किसके समय में क्रियान्वित हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये जो है क्रियान्वित हुआ था। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये दत्तक पुत्र वाली बात की जा रही है कि उसको फिर से पुनः स्थापित किया गया था किस समय। तो आखिर जो 1857 की क्रांति हुई वो तो बहुत ही बड़ा क्रांति माना जाता है, उसके बाद ही आपको इस तरह की चीज़ें फिर से स्थापित किए गए थे, पुनः स्थापित। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है 1858 की सामग्री की घोषणा के बाद है जो उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था, यानी 9वां का डी हो जाएगा, आपका 9 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बात आती है कभी कभी बंगाल के गवर्नर जनरल की, कभी कभी आती है बंगाल के, यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, कभी कभी भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को पूछा गया है, तो आप इसको टिक करोगे वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा। कहीं ना कहीं नेपोलियन से लड़ाई चल रहा था यूरोप का, और उसी समय भारत में भी जो अंग्रेज लोग थे वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उस समय ब्रिटिश प्रभुसत्ता यानी ब्रिटिश पताका को फहराए रखने की जो बात होती है वो बेलेज़ली पे जाती है, क्योंकि बेलेज़ली ही उस समय यहाँ के जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जो है लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका इसको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, और अपने कॉपी में टिक कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए, इसके बाद कमेंट में लिखिए, लाइव चैट में लिखिए। तो इसका आंसर आपका 17 हो जाएगा, यही है जो प्रथम शिकार था। चलिए अगला बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं क्राउन के हाथों में है जो सत्ता चली गई थी, महारानी विक्टोरिया के अंडर है जो भारत चला गया था, और वो एक घोषणा पत्र जारी की थी जो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, और वो सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल 1858 का ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो हमें सही लग रहा है, तो इसी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि 1857 के बाद ही 1858 के समय महारानी विक्टोरिया के अंदर में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो इसका आपका आंसर बताइए आप। तो लॉर्ड मेयो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसको पहले देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। जब प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, तो ये आपका तो सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं,
ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगीकृत किया था, तो ये भी सही है। आपका अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, तो ये कहीं ना कहीं आपका है जो यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय आपका आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो सिंध विजय हुआ था वो किनके समय संपन्न हुआ था, तो आप बता सकते हो कि लॉर्ड एलन ब्रो के समय है जो आपका सिंध विजय किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति के अनुसार करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डफरिन। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से सही सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये तो आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो फिर से ऑप्शन आपका डी नंबर लॉर्ड कार्निवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वाला हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 1843 ईस्वी में है जो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, सिंध विजय की बात यहाँ पे आती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। यहाँ पे समाप्त करने की बात की जा रही है, लागू करने की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आप है जो बिल्कुल टिक करोगे लॉर्ड एलन ब्रो को। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 23 देख लिए, उसके बाद प्रश्न 24 देखते हैं। कौन सा भारत का वायसराय दीर्घकाल तक रहा। यहाँ पे दीर्घकाल की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा दिन आखिर है जो कौन सा वायसराय भारत में रहे थे, तो आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं। लॉर्ड कर्जन भाई साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा दिन यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम बिताए थे भारत में एज अ वायसराय। अगला प्रश्न है, इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। जो आपका इल्वर्ट बिल विवाद था वो आखिर किससे संबंधित था ये बताना है आपको, तो है जो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपको सही दिख रहा है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाना, नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए जो भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता था उसको हटाया जाना ही इल्वर्ट बिल का विवाद था। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आखिर बताइए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है जो किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं वारेन हेस्टिंगस से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। यहाँ पे बात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जा रही है। आंग्ल मराठा युद्ध तो है ही, उसके साथ तृतीय युद्ध, तो आप बता सकते हैं कि इसका है जो आपका आंसर वही हेस्टिंगस ही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो बताइए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। 28 जो है आपका उसमें जेम्स
आउट्रम, जेम्स आउट्रम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ सुमेलित है, जो सुमेलित है उसकी बात की जा रही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, तो कहीं ना कहीं जो आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा है वही तो आपका सही दिख रहा है, कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, फिर से हम लोग आगे देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, नहीं, लॉर्ड बेलेजली तो नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, नहीं, सहायक संधि तो बेलेजली ने किया था। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो नहीं, ये तीनों है जो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किनके द्वारा की गई थी? तो आपका लॉर्ड रिपन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर नीचे दिए गए कूट को भी मिलाना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर कौन सा आंसर इसका हो जाने वाला है। चलिए इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमको मिलाना है यहाँ पे, और ऑप्शन को भी साथ में ध्यान रखना है। क्लाइव, तो क्लाइव का आखिर क्या नीति था यहाँ पे? तो बंगाल में दोहरा शासन है जो क्लाइव का नीति था। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग यदि, तो बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के लिए है जो जाने जाते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मिलाते हैं ऑप्शन सी को, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ को। तो चार्ल्स मेटकॉफ कहीं ना कहीं आपको है जो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने की यदि बात होती है तो मेटकॉफ को हम लोग याद करते हैं। फिर उसके बाद एक ही बचा करजन के बारे में, तो एक बचा जो है बंगाल विभाजन। तो हम लोग ऑप्शन देखना चाहेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए का 4, बी का हमारा हो जाएगा, ए का 4 मैं कैसे लिख दिया आप लोगों के लिए, चलिए फिर से इसको मिटा देता हूँ। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो कहीं ना कहीं 3 4 1 2 है जो हमारा सीरियल आया, 3 4 1 2 3 4 1 2, तो हम लोग को फर्स्ट में ही दिख गया 3 4 1 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लगाया जाता है, इसलिए थोड़ा मैं समय लेकर आप लोगों को क्वेश्चन बताया ये वाला। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? देखिए आपका 48 to 52 बीपीएससी जो 2008 में हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। आप इसका आंसर बताइए कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? यहाँ समाप्त करने की बात की जा रही है, तो है जो आप यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स को टिक कीजिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? बताइए, जो आखिर सर टॉमस मुनरो थे वो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टिक करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ऑप्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1819 से 1826 वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, तो इसलिए इसको टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, सुमेल नहीं है की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे कि सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, ये भी सही आपका हो गया। फिर आपका लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, नहीं, ये आपका गलत हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्टरी अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? यहाँ पे प्रथम फैक्टरी अधिनियम जिसके तहत महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि में सीमित एक लाना था कि इतने घंटे ही वो कार्य कर सकते हैं, तो ये आपके लॉर्ड रिपन के समय आया था। चलिए अगला प्रश्न है,
सूची को सूची 2 से मिलाइए और फिर कूट यहाँ पे फिर से आ गया, सही कूट को मिलाइए। फिर से सूची 1 सूची 2 को हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी वाला आपका किससे मिल जाएगा? तो व्यापगत की सिद्धांत से आपका लॉर्ड डलहौजी वाला मिल जाएगा। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला आपका सती प्रथा से मिल जाएगा। लॉर्ड रिपन की बात यदि की जाए तो आपका स्वायत्त शासन, ठीक है। फिर एक कर्जन है तो बंगाल विभाजन। चलिए, तो हम लोग का आंसर हो गया, यानी कि जो पहले 4, फिर उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2 और 1 जो बचा, 4 1 2 3 हमारा है जो आंसर हो जाना चाहिए। तो 4 1 2 3 हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो सब लोग जानते हैं, बम्बई और थाने के बीच में। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है, फिर यूपीपीएससी आपका एक जीआईसी में 2010 में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप इसका आंसर बताइए। तो वो है जो वारेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था महाभियोग। कुछ दिनों बाद ही इन पे महाभियोग वाला चार्ज हटा दिया गया था लास्ट में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध के राज्य के प्रशासन अवध राज्य को प्रशासन को ले लिया? यानी फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए रिलेट यहाँ पे करा, वहाँ पे पूछा जा रहा था कि आखिर किसको मिलाया गया था कुशासन के आधार पे, और यहाँ पे बता दिया गया है कि अवध को मिलाया गया है, लेकिन किस गवर्नर जनरल ने मिलाया था। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपस में मैच करते हैं एक दूसरे के कंसेप्ट से। तो आपका लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा है जो मतलब कुशासन के आधार पर किसको मिलाया गया था, तो अवध हो रहा था, और यहाँ पे अवध बोल दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अभी हम लोगों ने देखा अस्थाई बंदोबस्त है जो कार्निवालिस के टाइम में शुरू हुआ था। अब बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मैच दिखेंगे, क्योंकि लगभग 40-42 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं और 30 प्रश्न के आसपास और है। कुल 75 प्रश्न है। थोड़ा सा वीडियो तो आपका बड़ा जा ही रहा है, लेकिन धैर्यपूर्वक आप लोग देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा टॉपिक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीट आ रहा है। अब स्थानीय स्वायत्त शासन मैच वाले में दिखा था हम लोग को, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो जहाँ बात आए न्यायिक संगठन से, तब वहीं पे आप टिक करोगे लॉर्ड कार्निवालिस भाई साहब को। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक से। चलिए, विलियम बेंटिक ICS उस समय बोला जाता था, जिसे हम लोग आज IAS अधिकारी बोलते हैं। चलिए, तो आपका आंसर डी नंबर हो गया, विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 45। देखिए, आपका है जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन को आप यदि ध्यान में रखिएगा तो आगे का क्वेश्चन रिपीट होते जाएगा। देखिए, पूछा जा रहा है सहायक संधि सर्वप्रथम किसने स्वीकार की? तो एक कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही आपको कुछ बोला गया था, HMTAPV। तो H4 हैदराबाद के निज़ाम, फिर M से मैसूर, तंजौर, अवध, फिर आपका पेशवा, और V से आपको पूछा गया था कि जो आप ही बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए, तो H से हैदराबाद का निज़ाम, यानी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा है जो सहायक संधि स्वीकार किया गया था। और कब किया गया था? तो आपका 1798। फिर आगे 99 मैसूर, तंजौर भी 1799, फिर 1801 में आपका अवध, 2 में पेशवा, फिर ये है जो आपका 3 में हो जाएगा। चलिए, तो इसको आप ध्यान में यदि रखते हैं HMTAPV, तो आपको इतना सारा क्वेश्चन है जो आपको याद हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को कूट में पूछा जाता है कि आखिर कौन पहले हुआ, क्रम अनुसार बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल हैदराबाद का निज़ाम होने वाला है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप बताइए कि इसका कौन कौन सा आंसर सही है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से कथन सही है, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन के सहायक थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, समर्थन वहाँ पे किया गया था। चलिए, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 जो ऑप्शन में आपको दिखता है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। सुमेलित की बात की जा रही है, तो आपको टिक करना है कौन सा सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, गलत। लॉर्ड बेलेजली अस्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विजय, ये आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगानी, ये भी गलत। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। देखिए इनका है जो शायद क्रम पूछ दिया गया है कि कौन है जो आए थे किस समय, यानी कि पहले कौन आए बाद में कौन आए। चलिए तो हम लोग बिल्कुल बताते हैं इसको कि जो कौन आए पहले, कौन आए बाद में। पहले देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन थे। कर्जन भाई साहब हैं, फिर हैं चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो कहीं ना कहीं तो ये आपका जो नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4 वही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉर्ड कर्जन आए, फिर उसके बाद चेम्सफोर्ड आए, फिर उसके बाद हार्डिंग आए और इरविन आए। अंतिम में इरविन गांधी समझौता हुआ, जो कि आपको सब लोग को बिल्कुल पता होगा। तो 1 2 3 4 ही हमारा सही हो जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और वो करेक्ट है। चलिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में किया गया था, क्रियान्वित हुआ था। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो आपका है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन। देखिए यहाँ पे ठगों के दमन 90 में लिख दिया 1830 ठगों का दमन। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। चलिए ये चीज़ को मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि मुझे जानकारी होती एग्जैक्ट तो मैं आपको बता देता, मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध है। आपका आंसर इसका हो जाए अलेक्जेंडर वर्म्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई। ये तो बिल्कुल आप बता सकते हैं 1853 में शुरू हुई थी फर्स्ट बार रेलवे लाइन हमारे यहाँ। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि जो इसको समाप्त किया गया था वो 1817 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहाँ स्थापित है। लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहाँ स्थापित है। देखिए ये फिर से कार्निवालिस, एक बार तो इनका सेशन था ही यहाँ, यानी कि यहाँ दूसरे बार भी फिर से कुछ दिनों बाद लौटकर वापस आए थे, और उसी समय गाज़ीपुर में, यानी कि यूपी वाला गाज़ीपुर में है जो इनका समाधि है, जो कि आज भी अवेलेबल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय की यदि बात की जाए, एकमात्र यहूदी वायसराय, तो आप है जो लॉर्ड रेडिंग को टिक करोगे। चलिए, हम लोग 55 प्रश्न को देख लिए हैं, कुल 75 प्रश्न है, लगभग 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को वादा किया था, लगभग 40 मिनट के आसपास है जो आपको वीडियो ख़त्म हो जाएगा, 40 से 45 मिनट। तो अभी कुल 30 मिनट हुए हैं और हम लोग 55 प्रश्न को देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की।
रेल यात्रा प्रारंभ करने की बात की जा रही है और कंपनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के बारे में बता सकते हैं। अधोलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है। कौन सुमेलित है ऐसा पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर कौन सुमेलित है। 1849 ईस्वी सतारा का बिलियन, चलिए गलत हो गया आपका। 1848 पंजाब का बिलियन, ये भी आपका गलत हो गया। 1856 अवध का बिलियन, ये कहीं ना कहीं आपको सही दिख रहा है। 1855 झांसी का बिलियन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि जो आपका था बाजीराव और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था, बाजीराव और अंग्रेज के बीच में। और जो बाजीराव थे वो बाजीराव द्वितीय थे, यहाँ पे बाजीराव 2। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर बी है जो सही दिख रहा है, अंग्रेज तथा बाजीराव के बीच में। अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? देखिए पहले प्रश्न आ रहा था सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई थी, अब प्रश्न आ रहा है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। आपका देखिए करेंट बोले तो यानी कि जो 3, 4, 5 साल का पहले का क्वेश्चन है MPPCS का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1829। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय हुआ? इसके बाद विस्तार फिर नहीं होने लगा। तो डलहौजी के समय विस्तार हुआ था, अंतिम प्रमुख विस्तार। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सुमेलित है जो उसको टिक करना है। चलिए लॉर्ड एलन ब्रो, अवध का विलीनीकरण, तो गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, गलत। लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चलिए आपका ये सही हो गया। सर जॉन शोर, ये वाला भी गलत हो गया। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो उसका आंसर आप बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले भाई साहब। चलिए लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। अब यहाँ पे मराठा सरदार पूछा जा रहा है कि आखिर मराठा में कौन से सरदार हैं जो सबसे पहले इनके हैं जो सहायक संधि को स्वीकार किए थे? तो आप है जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का नाम यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए आगे है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया था? तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हैं 1789। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। जैसा कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अंग्रेज़ों का ऐसा विचारधारा था कि फूट डालो और राज करो, लेकिन आखिर अंग्रेज़ों में से किन्हीं एक का तो होगा ना मेन रूप से, तो वो आपको बताना है। तो वो आप लॉर्ड कर्जन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा सही कालानुक्रम लगाइए। चलिए कालानुक्रम हम लोग लगाते हैं। हम लोग के पास ट्रिक है HMTAPV। देखिए इससे आगे कुछ जाएगा ही नहीं आपका। हैदराबाद, चलिए 1 नंबर, आपका मैसूर 2 नंबर, फिर आपका टी से तो यहाँ पे हम लोग को तंजौर जो कि अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, अवध अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको 3 नंबर देते हैं अवध वाले को। फिर उसके बाद पेशवा आपका 4 नंबर। पेशवा तो अब हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आखिरी में सिंधिया बचा, तो आखिरी में ये है जो आपका हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। चलिए यानी हैदराबाद सबसे पहले, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, जिसका मैंने डेट भी आप लोगों को बताया। हैदराबाद आपका 98 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 98, 99, फिर आपका 01, 02, 03।
चलिए इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कवर अप कर लिए। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? वही सहायक संधि जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, वेलेज़ली लगाए थे, तो वेलेज़ली इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 69 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कुप्रशासन की नीति, यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय, तो कुप्रशासन की नीति आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो इसकी बात यदि की जाए तो आप अपना आंसर टिक करोगे लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स सुमेलित है। चलिए आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आया इसके लिए सॉरी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स आपका डलहौजी सही हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करजन, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। फिर आपका इल्बर्ट बिल रिपन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही है जो सुमेलित नहीं है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो वही क्वेश्चन आपको हर बार रिपीट कर रहा है, जो मैं आप लोगों को एक ही बार में बहुत सारा क्वेश्चन बता दें। HMT AP भी, हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध आपका, फिर पी से पेशवा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2-4 प्रश्न और हैं और मैं अपने वायदे के अनुसार लगभग 40 मिनट के आसपास में इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध के विलयन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 1856 के वर्ष में विलयन हुआ था। आगे है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। आखिर किसके समय प्रथम जनगणना हुई? तो आखिर जो एक मेयो भाई साहब थे उनके समय प्रथम जनगणना की बात आती है सामने। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कुट का सही आंसर दीजिए। सही जोड़ा बनाना है, यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। आपका चूक का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये तो आपका डलहौजी हो जाएगा। फिर आपका बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन करजन के समय। फिर बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय। सामाजिक सुधार बेंटिक के समय। तो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा है 3, 1, 2, 4। जो ऑप्शन हम लोग को ऐसा दिखता है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 यहाँ तो नहीं दिख रहा, आगे भी नहीं दिख रहा नीचे। 3, 1, 2, 4 हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ऐसा। 3, 1, 2, 4 की बात है। तो चलिए आज हम लोगों ने कुल 76 प्रश्न किए वायसराय और गवर्नर जनरल का, जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था। हम लोगों ने इसको कवर किया लगभग 40 मिनट के वीडियो में। चलिए इसको लेकिन धैर्यपूर्वक देखिएगा। आखिरी में मैं आप लोगों को डेली यही बताता हूं कि आगे के आने वाले टॉपिक क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोलता हूं कि आखिरी में आप बताइए कि आपके टोटल 76 क्वेश्चन में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि हमारे मेहनत को हमें एक सही रास्ता मिले। हमारे मेहनत जो मैं इतना करता हूँ तो मुझे दिखे कि हाँ एक सही रास्ते में मेहनत मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो आखिरी में मैं यही बताऊँगा कि आपका है जो आगे आने वाला वीडियो किस पे आधारित है। तो जो है आपका देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यही आपका अगला वीडियो आने वाला है, जो कि आपको
5वें वीडियो के रूप में आएगा, क्योंकि अभी जो आपने वीडियो देखा है वो हमारे इस सफ़र का चौथा वीडियो है, जो आपको 4 अगस्त को 8:30 में सुबह मिल रहे होंगे, जो लाइव देख रहे होंगे। और बाकी लोगों को मिलेंगे भी बाद में, उनको भी यही मैं बोलूँगा कि यदि आप जितने सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि कितने आपके सही हुए। तो आगे आने वाला वीडियो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसी तरह से हम लोग पूरे क्राउन पब्लिकेशन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि क्राउन कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर को एक जगह संकलित कर दिया है। जैसा कि आप कुछ लोग लुसेंट पढ़ते होंगे, कुछ लोग घटना चक्र पढ़ते होंगे, कुछ लोग क्राउन पढ़ते होंगे और कुछ और बुक पढ़ते होंगे, लगभग सभी बुक को एक जैसा ही मानिए, क्योंकि कंसेप्ट तो आखिर वही है ना, क्योंकि बायसराय में तो आखिर बायसराय के ही क्वेश्चन आपको रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।